हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस अर्निंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने डेफिनेट इंटीग्रल का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेकर आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल नहीं है, इसको कह देना चाहिए कि ये आउट क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 2023। अब 2023 इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट जितना भी इंपॉर्टेंट कहा जाए इस क्वेश्चन को कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा पेपर में, हमने ढूंढा है, सर्च किया है, इस पर एनालिसिस किया है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है और बहुत ही ईजिली हम इन लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये बोर्ड पेपर में लगभग यूपी बोर्ड में तो हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज से क्वेश्चन नहीं आ रहा, लगभग 10 से 15 साल पहले से क्वेश्चन ये रिपीटेड हुआ है और इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि हम कह ही नहीं सकते कि कितना क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। तो यहाँ देखेंगे बेटा 0 से पाई log 1 + cos x dx। देखने में बहुत ईजी लग रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे i = 0 से पाई log 1 + cos x dx। प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ यूज किया तो i = आ जाएगा 0 से पाई, ठीक है, log 1 + cos, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos पाई - x और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा लगा लिया, जैसा कि दिख रहा होगा कि x को रिप्लेस कर दिया पाई - x से। अब यहाँ पे हम बेटा क्या करेंगे, यहीं पे कर देते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ी जगह हमको बचानी पड़ेगी। तो 0 से पाई/2 पे पाई है केवल और यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस, अब हमको पता है यहाँ पे cos 180 - थीटा ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC के अकॉर्डिंग tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं और जितने होते हैं वो सारे नेगेटिव साइन में होते हैं। ठीक है, आगरा सुपर ट्रांसपोर्ट कंपनी भी कह सकते हैं। ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, S मतलब साइन कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट, S T मतलब टैन कॉट ट्रांसपोर्ट से याद रखना उसको, और लास्ट वाला क्या आता है कंपनी, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये हमने फॉर्मूले बताए हैं तो उसी से हम बताए हैं रियलाइज करके। तो यहाँ पे आ जाए cos 180 - x माइनस का cos x, और ये लेट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर देंगे बेटा, हम एडिंग कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड की। क्या कर देंगे, एडिंग किसकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की। तो यहाँ i और i मिलके बन जाएगा 2i, और यहाँ पे बेटा देखो क्या हो जाएगा 0 से पाई, इसको इसके साथ जब ऐड करना है तो हमको पता है log + log, तो हमने बताया log में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाती है चीज़ें, log m + n होता है log m × n। तो जब इस log वाले फंक्शन को इस वाले log फंक्शन के साथ ऐड किया जाएगा तो ये चीज़ किस में आ जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई में। एक तो 1 + cos x और दूसरा क्या जाएगा 1 - cos x। समझ में आया ये चीज़, log मान लो ये m है ये n है तो मल्टीप्लाई m × n। ठीक, और यहाँ पे क्या लिख देंगे इंटू dx। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट 0 to पाई log 1 + cos x 1 - cos x हो जाएगा 1 - cos² x इंटू dx। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बेटा 0 से पाई, और log 1 - cos² x होता है sin² x। फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा तुम लोगों ने, log यहाँ पे हो जाएगा sin² x dx। अब देखो बेटा log में हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है log m⁴n n log m। तो यहाँ पर देखो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी sin² वाली, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे बेटा, लिख सकते हैं इसको 0 से पाई 2 log sin x dx। ठीक है, अब चाहे तो हम इस 2 को कांस्टेंट टाइप से बाहर रख सकते हैं, तो 0 से पाई log sin x dx। ठीक, अब देखना बेटा यहाँ पे हमने बताया ये क्वेश्चन तुमको देखने में खाली इजी लग रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 से यूज करके हम लगा दें, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें लगभग समझ सकते हो। प्रॉपर्टी एक और यूज करेंगे 6 वाली भी। अब देखो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद इतना सॉल्व हुआ। अब इसी में हम क्या यूज कर देंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। और प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ लिखे दे रहे हैं क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 तो हमने अच्छा लगा ही चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा ये होती है 0 से a
एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखना बेटा, पहले तो 2 से 2 कट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा i इक्वल टू, अब यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज किया जब, ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2, जो कि लिमिट हाफ हो जाती है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यही प्रॉपर्टी नंबर 6 होती है। 0 से a, 2 लिमिट 2 बाहर, और 0 से a, 0 से 2a होती है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर। तभी तो ये हमने बताया ये अपर लिमिट हाफ हो जाती है। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स अगर है तो 2 टाइम, मतलब ये 2 अगर बाहर ले आए हम तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है, 2 तुम्हारी जो है 2 तो बाहर हो गया, और ये लिमिट पाई से पाई बाई 2 हो गई। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब देखना बेटा, यहाँ पे फिर से हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर सकते हैं। फिर से 0 से पाई में यूज किया था, अब 0 से पाई बाई 2 में यूज करेंगे। तो फिर से इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक। या फिर हम क्या करें, इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं पूरा। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स को हम क्या करें, अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 जब यूज किया हमने, तो यहाँ पे i इक्वल टू, ठीक है, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, लॉग। अब हमको पता है प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या यूज की थी, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 4 फिर से वही होती है, 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ ए माइनस एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं बेटा, और ये इक्वेशन नंबर क्या नोट कर लेंगे, 4। अब 3 और 4 दोनों को फिर से हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो i हो जाएगा 2i, और यहाँ पे 2 और 2 मिल करके 4, और इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक बताओ बेटा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं लॉग में ही, क्योंकि लॉग फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, और वैसे भी लेंथी क्वेश्चन है तो हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड ही लगा देते हैं, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया। क्यों, क्योंकि फिर से वही चीज़ ऐड करके लिखोगे, फिर प्रॉपर्टी लगाना है लॉग वाली। तो इसमें क्या है, लॉग साइन एक्स, और इसको ऐड करेंगे तो लॉग में हमने बताया m प्लस n करेंगे, लॉग m इंटू एन हो गया, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये m है ये n है, तो यहाँ m इंटू एन हो गया। अब देखो बेटा क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो i इक्वल टू 2, 0 से पाई बाई 2। अब अगर इसी लॉग में ही हम क्या करें बेटा, देखना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आया, 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ देखना बेटा क्या करेंगे हम, 2 0 से पाई बाई 2, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऊपर हो जाएगा साइन 2x, चूँकि ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2। अब यहाँ लॉग m माइनस एन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लॉग m माइनस एन। तो 0 से पाई बाई 2 लॉग m मतलब हो गया साइन 2x माइनस 0 से पाई बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, लॉग 2 इंटू डी एक्स लिख देना, डी एक्स अंडरस्टूड है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा, यहाँ के बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जगह बची नहीं है। हमने क्या बताया, ये क्वेश्चन तुमको देखने में इजी लग रहा था, लेकिन इसमें 2 बार प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज हुई है, 1 बार प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज हुई है। अब इसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा लगने वाला है क्वेश्चन तुम्हारा, लास्ट पे आ गए हैं बिल्कुल। तो अब हम यहाँ से बेटा रिवर्स ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं बची। i इक्वल टू 2 टाइम 0 से पाई बाई 2 ये था। अब इसी में देखो बेटा क्या करेंगे हम, ये तो तुम्हारा हो जाएगा log 2 बाहर होके, और dx का x हो जाता है, सॉल्व कर लेंगे। अब यहीं पे अगर हम साइन 2x में ये जो 2x आया है इसको t लेट कर लें, क्या लेट कर लें, लेट 2x इक्वल टू टी। तो हमको पता है 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी बेटा, लिमिट भी हमको क्या करनी पड़ेगी, चेंज। और लिमिट जब चेंज करेंगे तो देखो लिमिट हम जो लेट करते हैं उसी से लिमिट चेंज होती है। जब भी लेट करोगे डेफिनेट इंटीग्रल में बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका मतलब जब भी लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, जिसको लेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको अपर लोअर और लोअर लिमिट दोनों ही हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो अपर लिमिट अगर हम चेंज करें, इसमें पहले अपर लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो अपर लिमिट चेंज करने के लिए देखो तरीका भी बताते हैं कैसे लिमिट चेंज करते हैं। तो हमको पता है अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो यहाँ x की जगह क्या रखना है, बस पाई बाई 2,
2 कट गया तो t इक्वल टू पाई, और यही लिमिट लेंगे अब। फिर यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट चेंज कर लेंगे। बहुत ही डीपली बेटा लेके चल रहे हैं तुमको ये क्वेश्चन, अगर ये सीख लिया ना तो इससे रिलेटेड जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, इससे टफ क्वेश्चन तो नहीं होगा तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रल में जो हमने बताया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो रखना है लोअर लिमिट में, तो 2 इंटू जीरो, यहाँ x की जगह जीरो प्लेस कर दो, x के प्लेस कर दो जीरो, x को प्लेस कर दो जीरो, तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इस बार हमको लिमिट क्या लेना पड़ेगा बेटा। अब देखो इसी में जो तुम्हारा क्वेश्चन है हमने तो यहाँ लेट किया है इतना कॉन्सेप्ट इसके लिए केवल, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई हो जाएगा अब चूँकि लिमिट 0 से पाई हो गई, और यहाँ पे लिख देंगे log sin t, क्या लिख देंगे log sin t इंटू dt बाई 2 होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, माइनस का देखना बेटा, अब क्या होगा यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, अब यहाँ log 2 बाहर कर लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, हमने डायरेक्ट लगाया बेटा, क्यों, क्योंकि हमको पता है इसका होगा log 2, जब बाहर कर लोगे इसका, ठीक है, तो इसका x होगा, x में जब लिमिट रखोगे तो पाई बाई 2 माइनस 0। तो हमने ये स्टेप थोड़ा शॉर्टकट मारा है तो समझ लेना। ठीक है, log 2 बाहर किया और 0 से पाई बाई 2 dx x हो जाएगा, मतलब इसके लिए बताया हमने, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेंथी है और बिल्कुल अगर स्टेप बाय स्टेप लगाओगे तब तो पूरा बोर्ड भी ख़त्म, फिर दूसरा बोर्ड भी हो सकता है फेल हो जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट लेके चल रहे हैं, 12th में हो तो थोड़ा स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ स्टेप गैपिंग करने की भी कोशिश करो, अंडरस्टूड होती हैं वो चीज़ें, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में लगाओ क्वेश्चन जब भी लगाओ। तो 0 से पाई, ठीक है, log sin t dt, यहाँ पे देखो log 2 इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पहले लिख दो, कांस्टेंट है, पाई बाई 2 log 2। अब देखो बेटा ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है, अभी देखो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जब हम सॉल्व ही कर रहे थे तो यहाँ पे देखो 0 से पाई बाई 2, अब यहाँ से वैल्यू हम समझ लो निकाल के रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ठीक है हम समझ लो यहाँ से हम कहाँ से वैल्यू रख रहे हैं, बाई थर्ड इक्वेशन, बाई थर्ड इक्वेशन। यहाँ ये चीज़ अगर समझ गए बेटा ना तो समझ लो क्वेश्चन बस आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो हमने जो थर्ड इक्वेशन है मानी थी, तो ये हमने जब सॉल्व करके लाए थे तो ये आया था 2 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। तो अगर यहाँ से हम 0 से पाई बाई 2 log sin x dx निकाले तो i बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, i बाई 2 होगा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 बाई 2 होगी, 1 बाई 2 रही होगी। ठीक है, कितनी रही होगी बेटा, 1 बाई 2। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 बाई 2 लिखे दे रहे, क्यों, क्योंकि ये 2 आया था ना, और 2 इस तरफ जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, अगर 2 हम एलसीएम ले ले तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 2 अगर एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस पाई log 2 अपॉन 2, या फिर इतना ही रख दो, यही तुम्हारा क्या है आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का, जो हमने बताया स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आउट क्वेश्चन है। लेकिन अब जब तुमने देखा ये क्वेश्चन इस टाइप से लगा है, पूरा बोर्ड देखो भर गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि हमने इसमें क्या किए, कुछ स्टेप्स थोड़ा स्मार्ट टाइप से बढ़े हैं, तब जाके ये इससे हुआ है, वरना स्टेप बाय स्टेप लगाओ तो कम से कम 2 से 2.5 पेज में क्वेश्चन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन हमेशा स्मार्ट स्टडी के साथ क्वेश्चन लगाओ। मैथ लगा रहे हो तो स्मार्ट बनने की कोशिश करो, क्योंकि मैथ में अगर तुम स्मार्ट नहीं बन रहे हो तो समझ लो मैथ तुमको कहाँ ले जाएगी, लोअर। तो अगर हमको अपर पे जाना है तो हमको स्मार्ट टाइप से क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने बहुत ही सिक्वेंसली तुमको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वैसे तुमको समझा दिया है। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल के हमने न्यूमेरिकल डाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो वो सारे क्वेश्चंस क्या करना, सारे क्वेश्चंस देख के जाने हैं आपको, एक भी क्वेश्चंस इसमें स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।